सरकार बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों के लिए 3 बड़ी पेंशन योजनाएं चला रही है। इसके अलावा किसानों के लिए मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना भी चल रही है। प्रदेश सरकार की तरफ से ट्रिपल तलाक और एसिड अटैक पीड़ित महिलाओं को भी पेंशन दी जाती है। ऐसे में किस योजना में कितनी पेंशन मिलती है और इनके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इसका पूरा प्रोसेस क्या है, आइए जानते हैं। प्रदेश सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन को 1000 रूपए से बढ़ाकर 1500 रूपए हर महीने कर दिया है। इसके तहत हर तीसरे महीने 4500 रूपए की किस्त लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है। यानी 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के आर्थिक रूप से कमजोर बुजुर्गों को अब हर साल 18,000 रूपए मिलने वाले हैं। पति की मौत के बाद आर्थिक तंगी से जूझ रही महिलाओं को दी जाने वाली विधवा पेंशन योजना में भी महिलाओं को पहले 1000 रूपए दिए जाते थे, जो अब बढ़ाकर 1500 रूपए कर दिए गए हैं। इन महिलाओं को आयुष्मान भारत, पीएम और सीएम आवास योजना से भी जोड़ा जाएगा, जिसका ऐलान खुद सीएम योगी ने 15 जून को किया था। यूपी में दिव्यांग और कुष्ठ रोग पीड़ितों के लिए चलाई जा रही दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन योजना के तहत 40% या उससे ज्यादा दिव्यांग होने पर हर महीने 1000 रूपए की मदद दी जाती है, जो हर 3 महीने में 3000 रूपए की किस्त लाभार्थी के खाते में भेजी जाती है। दिव्यांग पेंशन के लिए आवेदक की उम्र 18 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों की पेंशन रुक भी गई थी। बहुत सारे लोगों की पेंशन कई महीनों से रुकी है और उसके कारण वो बहुत परेशान थे। और कारण क्या थे, आखिर रुकी क्यों थी, वो कारण भी कई थे, जिसमें 2 बड़े कारण बताए गए हैं। तो अगर आपकी भी पेंशन कई महीनों से रुकी है तो कारण समझ लीजिए, और अगर आपने जो है इन कारणों में से कोई भी एक कारण अभी तक सही नहीं किया है तो हो सकता है कि अब इस जुलाई के महीने में जो पेंशन रिलीज होने जा रही है फिर आपकी कहीं ना रुक जाए। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको बता दें कि 2 कारण थे। सबसे पहला कारण तो आधार का ई-केवाईसी और आयु प्रमाण पत्र जमा करना, आयु प्रूफ करना, जीवन प्रमाणीकरण करना। ये तो आप पहले से भी जानते हैं बहुत लोग। ठीक है, बहुत लोग का फिंगरप्रिंट और केवाईसी में नहीं आ पा रहा था, तो आपको ऑफिस में जाकर भौतिक रूप से वहां जाकर अपना करवाना था। जैसे उत्तर प्रदेश के हैं तो सामाजिक कल्याण विभाग में जाकर के जो है वहां पर अपना कर सकते हैं, वेरिफिकेशन करा सकते हैं। जिसका ऑनलाइन हो तो ऑनलाइन करा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि केवाईसी के अलावा दूसरा सबसे बड़ा कारण जो मैक्सिमम अभी भी बहुत सारे लोग शायद गलती किए हो और किए हैं अगर, तो एक बार चेक करा लीजिएगा, उसको सुधार करवा लीजिएगा। नहीं तो अभी 2-4 दिन है पेंशन आने में, तब तक आप अपना ठीक करा लीजिएगा। जब सरकार पेंशन को रिलीज कर देगी, डाल देगी और फिर जो है आप लोगों के खाते में पेंशन नहीं आ पाएगी तो फिर आपको अगले 3 से 4 महीना इंतजार करना पड़ जाएगा। तो यहां पर बता दें दूसरा सबसे बड़ा कारण है आधार से सीडिंग ना होना बैंक खाता। आधार से सीडिंग नहीं होता है, एनपीसीआई लिंक नहीं होता है, डीबीटी लिंक नहीं होता है, तो आपका पैसा रुक जाता है। एक तो केवाईसी पहला, ठीक है, जीवन प्रमाणीकरण ये करना है, और दूसरा आधार सीडिंग, एमपीसीआई और डीबीटी लिंक। अब बहुत लोग बैंक में जाते हैं, सर जी हमारा आधार लिंक कर दीजिए, तो बैंक में अधिकारी आधार लिंक कर देते हैं, पर आप आधार सीडिंग भूल जाते हो। लिंक भी करवाओ, सीडिंग भी करवाओ, एनपीसीआई भी लिंक कराओ, डीबीटी लिंक कराओ, चेक करा लो कि मोबाइल नंबर लगा है कि नहीं, ताकि आपको उस पर अपना मैसेज वगैरह मिल जाए। ठीक है, केवाईसी वगैरह बहुत दिन से लेन देन नहीं करा, केवाईसी वगैरह करा लो। सब कुछ अपना अपडेट रखो, चेक करा लिया करो। ठीक है, पैसा 100 रुपया डाल दो, 50 रुपया डाल के फिर भले बाद में निकाल लो, अगर लेन देन करो, एक्टिव करो खाते को। तो ये 2 काम आपको जरूर कराने हैं, ई-केवाईसी और आधार सीडिंग, आधार लिंक, एनपीसीआई, डीबीटी लिंक, ये 2 काम आपको जरूर कराने हैं। तो बैंक में जाकर सीडिंग लिंक और एनपीसीआई, डीबीटी लिंक वगैरह कराना है, और जो केवाईसी है वो आपको जन सेवा केंद्र पर जाकर करानी है या फिर समाज कल्याण विभाग के ऑफिस में जाकर वहां आप करा सकते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के तो ठीक, बाकी ऑनलाइन करा सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है यहाँ पर कि इन्हीं कारणों से मैक्सिमम लोगों की पेंशन रुकी हुई है। और बहुत सारे लोग कराने गए भी ऑनलाइन, तो वहां पर उनका फिंगर नहीं आया या फिर आंखों के आइरिस स्कैन नहीं हुए, क्योंकि जब ज्यादा उम्र हो जाती है व्यक्ति की, थोड़ा उसकी एज ज्यादा हो जाती है, या खेतों में काम करने वाले हैं, ज्यादा बूढ़े हो गए, तो उनका क्या होता है, अंगुली के फिंगर आते नहीं है, आंखों की रोशनी भी कम पड़ जाती है, तो आइरिस की भी फोटो स्कैन नहीं हो पाती है। तो ऐसे में ऑफिस जाकर अपना भौतिक सत्यापन जरूर से करा लें। और देखिए आयु प्रमाण पत्र भी आपको दिखाना है, प्रूफ करना है कि आप जीवित हैं और आपकी उतनी एज है कि 60 साल का जो पैसा मिलता है बुजुर्ग वाला वो आपको सही मिल रहा है, इसकी जांच हो सके। तो आयु प्रमाण पत्र के लिए आप आधार कार्ड केवल अगर लगाएंगे तो वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। केवल आधार कार्ड से अब आपका आयु प्रमाणीकरण नहीं होगा। अगर आपको अपनी उम्र प्रूफ करनी है तो आधार कार्ड के साथ में आपको एक और कोई प्रमाण पत्र देना होगा। वो एक और प्रमाण पत्र आपका कोई भी हो सकता है दस्तावेज, जैसे कि हाई स्कूल की मार्कशीट, अगर आप पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे बुजुर्ग हैं, तो परिवार रजिस्टर की नकल में आपको वहां जाके जमा करनी, उसमें आपका नाम होना चाहिए। या फिर
शहरी क्षेत्र में परिवार रजिस्टर ना होने पर वोटर आईडी कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड हो गया, ठीक है, या फिर एक शपथ पत्र आपको बनवा लेना है, वो आपको स्वघोषणा करके जमा करना है। ये डॉक्यूमेंट आपको आधार कार्ड के साथ में देने हैं, कोई भी इनमें से एक, ठीक है। तो आपका केवाईसी कंप्लीट होगा, आयु प्रमाण पत्र आपका माना जाएगा और तब आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा, तब जाके आपके खाते में पैसा रिलीज होगा। ऐसे अगर आप लोग नहीं कराएंगे तो फिर आपका पेंशन रुक जाएगा और फिर आपको पेंशन नहीं मिल पाएगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विधवा, दिव्यांग और वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है, लेकिन सभी राज्यों में अलग अलग तारीखें हैं। जैसे कि बिहार के अंदर हर महीने की 10 तारीख निश्चित कर दी गई है और बिहार के अंदर हर 10 तारीख को पैसा रिलीज हो जाता है। जिनके खाते में पैसा नहीं आ पाया उनका यही कुछ कारण है, उनका केवाईसी कंप्लीट नहीं हो पाया था, ठीक है। तो केवाईसी कंप्लीट होने के बाद उनका अगले बार में, अगले जब किस्त में उनका पैसा रुका हुआ जो है वो भी आ जाएगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी कई सारे कड़े नियम हैं और अभी उत्तर प्रदेश में जो विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन है, बुजुर्गवादी 60 साल, अभी रिलीज नहीं हुई है और जुलाई में भी रिलीज होने जा रही है, तो उसकी डेट आपको बताएंगे। अब देखिए उत्तर प्रदेश में अभी तक जो पेंशन मिल रही थी, पिछली जो किस्त आई है वो 3000 रुपए की आई है, मतलब कि 1000 रुपए महीने के हिसाब से 3 महीने का 3000 रुपया ही सरकार ने दिया है। लेकिन अब जुलाई के महीने में जो आपकी पेंशन आने वाली है वो 1 महीने की 1500 रुपया के हिसाब से 3 महीने की आपको 4500 रुपए मिलने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात निकल कर आई है कि 4500 रुपए, 4500 रुपया तिमाही किस्त लाभार्थियों को मिलने जा रही है सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से। अब सोचिए पहले आपको 3000 मिलते थे, अब आपको 4500 मिलेंगे, 1500 रुपया आपका बढ़ गया है, ठीक है। तो 1500 रुपया अब आपका प्रति माह के हिसाब से, पहले 1000 था 1500 हो गया, 500 रुपया एक महीने में बढ़ा दिया गया, तो ये आपको मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पर आपको बता दें कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो ये पेंशन रिलीज की तारीखें हैं उसको लेकर क्या अपडेट आया हुआ है, तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो जुलाई का महीना है, इस महीने में सरकार जो है वो पेंशन को रिलीज करने जा रही है और इस बार कुछ नई अपडेट भी आप सभी के लिए सरकार ने बताई है। 2 और लाभ आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो पेंशन के अलावा पेंशन में बढ़ोतरी तो कर दी, 4500 रुपया अब आपको मिलेगा और प्लस आपको फ्री इलाज की सुविधा मिलेगी। जी हाँ, सभी बुजुर्गों को और सामाजिक सुरक्षा पेंशन वाले लाभुकों को सरकार जो फ्री इलाज की सुविधा देगी, आयुष्मान कार्ड आपका बनेगा, 5 लाख रुपए तक का फ्री आप जो है अपना इलाज करा सकते हैं। और इसी के साथ में प्रधानमंत्री आवास योजना से भी आपको जोड़ा जाएगा जितने भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारक है। इसके तहत मुफ्त मकान, इसके तहत पक्का मकान की जो योजना चल रही है पीएम आवास योजना, उसके तहत भी आपको लाभ दिया जाएगा, आपको जोड़ा जाएगा, आपको पक्का मकान दिया जाएगा। तो अभी तक तो केवल आपको पेंशन मिलती थी 3000 रुपए महीना, अब 3000 से आपको 4500 रुपया मिलेगा और प्लस आपको 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान कार्ड के माध्यम से फ्री इलाज की सुविधा मिलेगी और प्लस आपको प्रधानमंत्री आवास योजना से जोड़ने का काम किया जाएगा जितने भी पेंशन धारक है। ये बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल कर आई है। आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको काफी ज्यादा जानकारी मिली होगी। तो पेंशन के लिए काफी ज्यादा तारीखें बताई जा रही थी कि 1 जुलाई को आएगा, 30 जून को आएगा, 5 तारीख को आएगा, लेकिन अभी तक पेंशन नहीं आया है। अब बताया जा रहा है कि 15 जुलाई 2026 को पेंशन रिलीज की जाएगी। 15 जुलाई तक पूरी तरह से आप लोगों की पेंशन क्रेडिट हो जाएगी और ये आपके खाते में रिलीज कर दी जाएगी। अब 15 जुलाई 2026 डेट ये यहाँ पर बताई जा रही है, तो संभावित है कि इस डेट में जो पैसा रिलीज होगा तो धीरे धीरे स्टेप बाई 15 को किसी का आएगा, किसी का 16 को आएगा, किसी का 17 को आएगा, ऐसे करते करते धीरे धीरे आपके खातों में पैसा आ जाएगा, ठीक है। तो 15 तारीख यहाँ पर बताई जा रही है, 15 जुलाई 2026। और विधवा पेंशन, बुजुर्ग पेंशन और दिव्यांग पेंशन, तो उसके पहले पहले आपको अपना सारा काम कंप्लीट करा लेना है। केवाईसी जरूर से कंप्लीट कराएं। उत्तर प्रदेश में आयु प्रमाण पत्र अपना जो है दे जाकर जमा करें, डॉक्यूमेंट जमा करके अपना केवाईसी कंप्लीट करा लें। उसके अलावा बैंक में जाकर एनपीसीआई, डीबीटी, आधार सीडिंग, आधार लिंक, ये सब कुछ अपना कंप्लीट करा लें ताकि जब पेंशन रिलीज हो तो आपके खाते में आसानी से आ सके और सरकारी योजनाओं का लाभ भी आपको मिल सके। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक और हाइप जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसी जानकारी आपको आगे भी मिलती रहेगी। तो ऐसे ही बने रहें, जो भी नई अपडेट आती रहेगी या डेट में कोई चेंज होता है या डेट आगे बढ़ती है या कोई भी अगर अंतर होता है, कोई नई अपडेट आती है तो हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अभी तक जो जानकारी प्राप्त हो रही थी वो मैंने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है, तो संभावित है कि आप सभी को जल्द ही पेंशन रिलीज होने जा रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।